हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट इन सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में जो ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट है, ये काफी ज्यादा इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिलोजिज्म में ज्यादातर जो बैंक पीओ में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि अगर आप ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट अटेंड करना चाहते हो 100% एक्यूरेसी के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे किस तरीके से हम अच्छे से अच्छे इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सके और कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट जो है हमारा होता क्या। ओनली अ फ्यू का मतलब है, सबसे पहले आपको अ फ्यू का मतलब है कि सम, ठीक है ना। अ फ्यू का मतलब है कि सम, मतलब कि कुछ। जैसे कि अगर आपको बोलो मैं सम ए, यहाँ पर अगर आपको बोलो मैं सम ए आर बी, यानी कुछ ए का पार्ट बी है, ये ए का पार्ट कुछ बी है, ठीक है। सम ए आर बी, यहाँ पर मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है? ये इसको हम ऑफ फ्यू भी बोल सकते हैं। सम ए आर बी को हम अ फ्यू ए आर बी बोल सकते हैं। तो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है कि ओनली अ फ्यू का मतलब है कुछ ही ए बी है। पहले था कि सम ए आर बी का मतलब कुछ ए बी है, लेकिन ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है कि कुछ ही ए बी है, मतलब कि बाकी कुछ नहीं है। तो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या निकल गया? ओनली अ फ्यू का मतलब ये निकल के आया है कि सम ए आर बी, ये तो हमें बात पता है। सम ए आर बी तो इसका मतलब है ही, यानी कि कुछ ए बी है, ये तो बात हमें पता है। लेकिन ओनली अ फ्यू मतलब कि कुछ ए बी है लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ सिर्फ कुछ है। ओनली आ गया वर्ड, इसका मतलब कि सिर्फ ही कुछ ए बी है, बाकी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? सम ए आर नॉट बी, ये इसका मतलब होगा, ठीक है। तो कुछ ए ही बी है बाकी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये तो ए का पार्ट बी में आ रहा है, लेकिन ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, कुछ ए का पार्ट कहीं भी मिला सकते हैं हमको। अगर ये पार्ट ए के बी में अंदर टच नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि सम ए आर बी का मतलब है कि खाली ए कुछ कुछ ए बी है। हमें ये नहीं पता कि बाकी ए बी हो सकते नहीं सकते। जैसे कि अगर हम बात करें, अब इसकी कंक्लूजन्स क्या क्या बन सकते हैं, पॉसिबल जो कंक्लूजन्स है वो क्या क्या बन सकते हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि क्या ऑल ए आर बी, क्या ये कंक्लूजन ट्रू हो सकता है ओनली अ फ्यू केस में? ऑल ए आर बी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ ए तो बी है, कुछ ए तो बी है लेकिन कुछ नहीं भी है। ये जो सम ए आर नॉट बी वाला जो पार्ट है, ये जो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। कुछ ए तो बी है लेकिन कुछ नहीं है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको पता है, सिलोजिज्म में सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको चेक कर रहे हैं कि भाई ये ट्रू है कि नहीं, तो आप यहां से चेक करो कि ए का पार्ट क्या बी में कहीं पे क्रॉस का निशान आ रहा है, क्या कुछ ए का पार्ट बी में क्या नेगेटिव रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। आपको दिख रहा है साफ साफ कि ए का कुछ पार्ट बी में टच नहीं कर सकता, तो सारे ए बी कैसे हो सकते हैं? ठीक है ना। तो इसका मतलब एक गलत हो गया। लेकिन अगर ये आ फ्यू आ जाए, खाली लिखा हो कि आ फ्यू ए आर बी, यानी कि सम ए आर बी, तो हो सकता है वहां पर सम ऑल ए आर बी, क्योंकि वहां पर नेगेटिव रिलेशन नहीं है। जहां पर नेगेटिव रिलेशन आ गया, तो वहां पर आपका ये जो ऐसे वाले कंक्लूजन होते हैं वो गलत हो जाएंगे। और क्या कंक्लूजन हो सकते हैं, पॉसिबल कंक्लूजन क्या हो सकते हैं? अगर मैं आपको कह रहा हूं सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, क्या ये ट्रू हो सकता है इस क्वेश्चन में? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि कुछ ए बी है लेकिन सम बी आर नॉट ए नहीं हो सकता। आप सम ए आर नॉट बी को उल्टा सम बी आर नॉट ए नहीं कह सकते। सिलोजिज्म में सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ए बी नहीं है, तब तो आप कह सकते हो कि
सम बी आर नॉट ए, ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ कि कुछ ही ए का पार्ट है खाली, वो बी के अंदर नहीं है, तो फिर आप नहीं कह सकते कि सम बी आर नॉट ए। तो फिर आप नहीं कह सकते, क्योंकि फिर तो आपका जो बी का पार्ट है वो ए के अंदर सारा का सारा आ सकता है, सारा का सारा बी का पार्ट ए के अंदर आ सकता है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि ए का पार्ट बी के अंदर आ ही नहीं सकता, कोई भी पार्ट, अगर मैं ये कह रहा हूँ आपको, तब तो बी का पार्ट, एक भी पार्ट, छोटा से छोटा पार्ट भी ए के अंदर आ नहीं सकता। लेकिन अगर आपको कह रहा हूँ कि भाई ये ए का पार्ट छोटा सा है, वो बी के अंदर नहीं आ सकता, बाकी जा सकता है। बी का पार्ट की तो बात भी करेंगे ना इसमें। अगर ये कहता कि सम बी आर नॉट ए, तब तो हम कहते हैं ना कि सम बी आर नॉट ए ट्रू होता। लेकिन यहाँ पर ने कहा है कि सम ए आर नॉट ए बी, इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ही ए का पार्ट बी नहीं है, लेकिन बी तो सारे ए के अंदर आ सकते हैं। ये है बहुत बड़ी बात, कि बी जो है वो सारे ए के अंदर आ सकते हैं। अगर मैं ए को बी को ऐसे बना दूं, और क्या कोई दिक्कत है ना कि यहाँ पर इसका पार्ट नहीं आ सकता, तो क्या हो गया, बी तो सारे अंदर है, तो आ गए ना ए के अंदर, तो आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर ए के अंदर ही ये बी है और अंदर कोई सी आ गया, सी ए के अंदर नहीं, सी जो है बी नहीं सकता, तो बात तो वही होगी ना कि सम ए आर नॉट बी बी है। ठीक है ना। लेकिन ऑल बी आर ए हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको हमेशा यहां से चेक करना होता है कि जो पहले वाला जो बात है वो दूसरे वाले में क्या नेगेटिव रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है सिलोजिज्म में। तीसरा कंक्लूजन जैसे कि आपको बताया कि क्या ऑल बी आर ए हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। जब भी आपको सामने ऐसे आ जाए, ये देखो दूसरे वाला क्या होगा, दूसरे वाला क्या हो सकता है, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए नहीं हो सकता। ऑल बी आर ए जब अब देखो आ जाए, तो ये ट्रू हो सकता है। ए का कुछ पार्ट बी के अंदर नहीं आ सकता ना, लेकिन बी का तो सारा पार्ट ए के अंदर आ सकता है। ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात है इसमें। ए का जब भी आपको चेक करना है कि बी की बात कर रहा है कि क्या बी सारे ए के अंदर आ सकते हैं, फिर आपको क्या देखना है, बी का क्या कुछ पार्ट ए के अंदर कोई नेगेटिव रिलेशन बन रहा है, हाँ या ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बी का जो कुछ पार्ट का नेगेटिव रिलेशन खाली यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ए तो इतना बड़ा है, ए का कुछ पार्ट, क्या इसने बताया कि भाई इतना पार्ट है, इतना बढ़ रहा है, मुझे क्या पता बी का कितना बड़ा पार्ट है। तो मैं तो कह सकता हूँ ना कि बी तो सारे से अंदर अंदर आ सकते हैं। मैं तो ए का छोटा सा पार्ट समझूंगा, मुझे थोड़ी पता है कि ए का इतना पार्ट, इतना बड़ा पार्ट ए बी के अंदर जाता। मुझे क्या पता बी कितना बड़ा है कितना छोटा है। इसका मतलब है कि बी सारे के सारे ए के अंदर आ सकते हैं। कुछ ही तो बी, ए का पार्ट बी के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन बी तो सारे अंदर आ सकते हैं ना। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है ना। ये दोनों में फर्क है, यही चीज आपको समझनी है बस इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, ओनली अ फ्यू। ज्यादातर लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होती है, वो ये नहीं समझ पाते कि ऑल बी, जैसे कि यहाँ पर बात कर रहे हैं वो सोचते हैं कि बी तो सारे अंदर आ ही नहीं सकते क्योंकि वो ए का कुछ पार्ट बी के अंदर टकरा रहा है, नहीं हो सकता। अरे नहीं, आपको ऐसे चेक नहीं करना है, आपको ये चेक करना है कि जॉन सा बोल रहा है, वो जॉन सा बोल रहा है उसका दूसरे वाले के साथ नेगेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा। नहीं बन रहा तो आ सकता है, बन रहा है कुछ ना कुछ तो नहीं हो सकता। ये आपको चेक करना है हमेशा बस। और आप देखो कि क्या सम बी आर ए हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप देखो सम ए आर बी तो पहले ही बन रहा है ना। बी का भी कुछ पार्ट ए के अंदर है, ए का पार्ट कुछ बी के अंदर है, ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से ये पॉसिबल कंक्लूजन इसमें बनते हैं, ऐसे इसका क्वेश्चन सोल्व होता है। ओनली अ फ्यू में यही चीज है कि आपको बस ये चेक करना होता है, आपका सबसे ज्यादा यही इसके रिलेटेड यही कंक्लूजन बनते हैं ओनली अ फ्यू में, कि क्या ए का सारे के सारे ए बी के अंदर आ सकते हैं। आप कहोगे नहीं आ सकते, क्योंकि ए का कुछ पार्ट बी के अंदर नहीं आ सकता। क्या सम बी आर नॉट हो सकते हैं, नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ए का पार्ट बी के अंदर नहीं है, बी का तो सारा पार्ट ए के अंदर आ सकता है। उसी हिसाब से बी सारे सारे ए के अंदर आ सकते हैं। सम बी आर ए भी कंक्लूसिव प्रूफ यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ओनली अ फ्यू में यही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को बस आपने ये चीज समझनी है, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है कि सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, और कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल वैसे का वैसे ही आपका सिलोसिज्म के आपके बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आपको चेक कैसे करना है। कि अगर आपको मैं बोल रहा हूँ कि ए का कुछ पार्ट बी के अंदर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बी का सारा पार्ट ए के अंदर आ सकता है। ये अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आपको कभी भी सिलोजिज्म में कभी दिक्कत नहीं आएगी।
सो ये है पूरा का पूरा ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसकी और बात करने वाले हैं, इसके ऊपर और कोशिश करने वाले हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आप वीडियो मिस ना कर सको, और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।